दोस्त हम सब चाहते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल करें, उसको अपने वश में रखें, क्योंकि हमारा मन हमेशा गलत गलत विचारों की ओर, टेम्पररी प्लेजर की ओर भागते रहता है। हम चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पर हमारा मन एकाग्र हो, पर यह सिर्फ गलत गलत चीजों की ओर भागता है। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम अपने किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक जामुन की बीज, एक आम की बीज मिट्टी में स्थिर रहता है, तभी वो एक समय बाद वृक्ष बन पाता है। लेकिन सोचो कि अगर हम उसका स्थान हमेशा चेंज करते रहें तो क्या वो वृक्ष बन पाएगा? वो छोटा पौधा बनकर रह जाएगा। उसी तरह हमारा मन हमेशा इधर उधर भागते रहता है, खास करके तब जब हम पढ़ने बैठते हैं या कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। तब थोड़ा यूट्यूब पर शॉर्ट देख लेने दो, फेसबुक पर सर्फिंग कर लेने दो, थोड़ा घूम लेने दो, तो कभी किसी का ख्याल तो कभी किसी का। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारा बुद्धि पर मन हावी हो गया है। आपने कभी किसी को ये कहते जरूर सुना होगा, एक मन कहता है कि इस काम को करूं और दूसरा मन कहता है कि इस काम को ना करूं। तो जो आपका दूसरा मन है वो आपका बुद्धि है, और आपका बुद्धि यानी आपका इंटेलिजेंस आपसे कभी गलत काम नहीं करा सकता, क्योंकि हमारा बुद्धि फैक्ट, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के आधार पर काम करता है। जैसे आपको पढ़ते वक्त आपको मोबाइल चलाने का मन कहता है, लेकिन बुद्धि कहता है ठीक है पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद मोबाइल चलाना। क्योंकि जो हमारा बुद्धि है वो हमारे मन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हम अपने मन को अपने बुद्धि से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ हमें अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, तब जाकर के मन कंट्रोल होगा और हमारा बुद्धि जैसा चाहेगा वैसा हमारा मन करेगा। क्योंकि हमारा मन एक अच्छा सेवक भी हो सकता है और एक खतरनाक स्वामी भी। तो होगा कैसे दोस्त? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। नंबर 1, मेडिटेशन। देखो, मन को कंट्रोल करने का जो सबसे पावरफुल टेक्निक है वो है मेडिटेशन। कई लोग ये समझते हैं कि ये तो हमारी लाइफ से बिल्कुल अलग है, ये तो ऋषि मुनि और साधु महात्माओं के लिए है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक इंसान है और हमारे अंदर दिमाग है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, तो ये हमसे अलग कैसे हो सकता है? हाँ, ये अलग बात है कि हम जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ इसकी कोई महत्व नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं, और इसलिए अधिकतर लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, और मन हमेशा गलत गलत चीजों की ओर भटकते रहता है और उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। देखो, मेडिटेशन से हमारे बुद्धि और मन दोनों एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती है और बुद्धि स्ट्रॉन्ग होने लगता है और मन शांत होने लगता है। अगर इसका रेगुलर कम से कम 5 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो आप इंसान कैसा भी हो, स्टूडेंट कैसा भी हो, आप में एक बेहतर इंसान की झलक दिखने लगेगी, एक बेहतर स्टूडेंट की झलक दिखने लगेगी। देखो, जो मेंटली वर्क करते हैं, जहां मन को एकाग्र करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके लिए तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। करना कैसे है? ये बिल्कुल सिंपल है, आप कहीं भी कर सकते हो। एक तो आप प्रॉपर मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ करके अपने आंखों को बंद करके अपने आने जाने वाले सांसों पर फोकस करना है। जितनी आपकी सांस गहरी और लंबी होगी उतना ही आपको रिलैक्स मिलेगा, आपका मन उतना ही अधिक शांत होने लगेगा। दूसरा, आप कहीं बैठे हो तो अपने बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर दो, बस गहरी सांस लो और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। ये चीजें आप करके देखो, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। नंबर 2, इम्प्रूव योर विल पावर। देखो, मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। तो सबसे पहले मन की स्वभाव के बारे में जान लो। आप जितना इस मन की इच्छा को पूरा करोगे ये सोचकर कि इसका बेचैनी कम होगा, इसका काम पूरा होगा, तो ये दोबारा बेचैन नहीं करेगा। जैसे आप सोचते हो कि गेम खेल लेता हूँ, सोशल मीडिया पर थोड़ा सर्फिंग कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूंगा और मन शांत हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना, क्योंकि इस मन का आप जितना इच्छा पूरा करने की कोशिश करोगे इसका इच्छा और बड़ा होते जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मन की इच्छा को कभी पूरा कर ही नहीं सकते। अगर मन की इच्छा पूरा करने से इस मन का इच्छा पूरा हो जाता तो आप कब का ही कोई गलत आदत छोड़ चुके होते। क्या ये बातें सही नहीं है? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, समझ गए कि इस मन की इच्छा को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। जैसे एक रोते हुए बच्चे को चॉकलेट ला कर दोगे तो वो अगली बार फिर से रोएगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि रोने पर ही चॉकलेट मिलता है। तो आप उसके रोने पर जितना इच्छा पूरा करोगे तो वो हो सकता है कि अगली बार किसी और चीज के लिए रोने लगे। बस यही मन भी करता है।
आप इसके जितना इच्छा पूरा करो, इसके और इच्छाएं बड़ी होती जाती है। लेकिन जब इसके इच्छा को आप पूरा नहीं करोगे तो ये अपनी इच्छाओं को सीमित करते जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप छोटी छोटी टारगेट बनाओ। जैसे अभी से 1 घंटे तक मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखूंगा, मैं अभी से लेकर के 1.5 घंटे तक पढ़ाई करूंगा, उस समय मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। लेकिन आपका मन कहेगा कि आप पढ़ाई को छोड़ करके एंजॉय करो, लेकिन उस समय अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके इसका बात नहीं मानना है। जैसे आप 10 तक उल्टे गिनती शुरू कर दो, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5। उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप 1.5 घंटे नहीं 40 मिनट के लिए छोटे टारगेट बनाओ, और जब आप इस टारगेट को पूरा कर लोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप छोटी छोटी टारगेट बनाओ और उसे पूरा करो। आपका मन धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करने लग जाएगा। आप जिस भी इंसान की कल्पना करो जो अभी पढ़ाई कर रहा है या कोई काम कर रहा है, वो सब यही तरीका फॉलो करते हैं, क्योंकि सबका मन भटकता है। बस कोई बुद्धि का इस्तेमाल करके इस मन पर लगाम लगाता है और कोई नहीं लगा पाता। जैसे आप इन्हें सुनो। जब कई बार मन होता था ना कि चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई छोड़ के टीवी देख लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, देन थिंक अबाउट, मतलब दिस थॉट यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ पावर। एवरी मैन हैज टू गो थ्रू वन ऑफ द 2 पेन्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। बट द डिफरेंस इज दैट डिसिप्लिन वेज आउंसेस एंड रिग्रेट वेज टन्स। अब आप कहोगे कि ये सब तो कहने की बात है, पर ऐसा होता नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन का अभ्यास करो, आपको रिजल्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। नंबर 3, पुट द राइट थिंग्स इन योर माइंड, यानी अपने दिमाग में सही चीजें डालो। किसी ने सही कहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं, और कामों से आदतें बनती है, और आदतों से चरित्र बनता है, और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हमारे मन में ज्यादातर हमारे पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर ही विचार आते हैं। जो चीजें हम पहले किए रहते हैं और हमारे मन को उसमें आनंद मिला होता है, उसी के रिलेटेड फिर से हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। द गीगो प्रिंसिपल कहता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, सही अंदर डालिए सही बाहर आएगा, अच्छा अंदर डालिए अच्छा बाहर आएगा। तो डिपेंड इस पर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसी फिल्में देखते हैं, कैसी सीरियल देखते हैं, कैसे लोगों को फॉलो करते हैं, कौन से सॉन्ग सुनते हैं। तो अगर हम गलत चीजें अंदर डालेंगे तो हमारा विचार गलत ही आएगा। तो आप ज्यादातर वही चीजों को देखो और सुनो जो आपके काम से रिलेटेड हो। आप सोच रहे होंगे कि हम तो कुछ देखे ही ना, ये कैसी बात हो गई। नहीं, देखो, लेकिन गलत चीजों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो, क्योंकि ये हमारे लाइफ में कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालते। तो दोस्त, मन पर लगाम लगाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखो, और मेडिटेशन का कम से कम 5 मिनट का अभ्यास जरूर करो, और छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, और दिमाग में गलत चीजें डालना बंद करो। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।